हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनीष राज एकेडमी पे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। 10.2 में जो आपका टेबल में जो फॉर्मूला यूज होगा उसका बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले ध्यान दीजिएगा, आप सीक्वेंस याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किए थे, सीक्वेंस से याद रखना है। उस फॉर्मेट पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल भी होगा ना, सीक्वेंस से याद रखिएगा। पहले साइन थीटा आता है सर, कॉस थीटा आता है, टैन थीटा आता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो लेटा हुआ, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा सर, देखिए 1 2 ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ना, उसको 6 हॉरिजॉन्टल लाइन बांटिएगा, ठीक है ना। और जो आपका वर्टिकल होगा ना, उसको 5 में, 1 2 3 4 5। पहला तो आपको यहाँ पे फिक्स हो गया। और उसके बाद देखिए ये थीटा है, यानी हम लोग 0 डिग्री पर बात करेंगे, 30 डिग्री पर बात करेंगे, 45 डिग्री पर बात करेंगे, 60 डिग्री पर बात करेंगे एंड 90 डिग्री पर बात करेंगे, ठीक है ना। और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दिए थे कि सीक्वेंस याद रखना है, इधर उधर याद नहीं रखना। सीक्वेंस है जो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियोज में पहले बात कर चुके हैं, ठीक है ना सर। अब ध्यान दीजिएगा, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। आपको एक याद रखना है, बस एक याद रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सब बन जाएगा सर। आपको एक याद रखना है, ये कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है, और ये 3 चीज़ आपको याद रखना है कि आपको ये 0 30 45 60, ठीक है ना। उसके बाद ये रेशियो हो गया। अब ये वाला लास्ट में, ये पहले आप याद कर लीजिएगा, यानी साइन जीरो वाला जो है ना, ये याद होगा तो सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग लिखे हैं ना, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब इसका उल्टा लेकर चलिए, जो 90 वाला वैल्यू होगा कॉस, वो 0 वाला वैल्यू देगा। जो साइन 60 का जो वैल्यू देगा, वो कॉस 30 वाला देगा सर। ध्यान दीजिएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए सर। यहाँ पर √3/2 है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा सर, √3/2। यहाँ पर क्या है सर, 1/√2 1/√2। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वैसा वैल्यू को बताइए जहाँ पर साइन और कॉस दोनों एक वैल्यू देता है, तो वो 45 डिग्री है। कौन सा एंगल है, 45 डिग्री पर साइन और कॉस जो होता है ना, वो सेम वैल्यू को देता है, ठीक है ना सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 1/2, सॉरी यहाँ पे 30 वाला 60 पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ये 0 है तो 0 है। इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए फिर से, यहाँ पर 1 है, √3 है, 1/√2 है, उल्टा कर दीजिए बस। अब हम पढ़े हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सर, टैन थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अभी दोनों को भाग करिए, 0/0 0/1 तो 0 होगा सर। 1/2, अब देखिए ये 2 कटेगा सर, तो 1/√3 आएगा। 1/2/√3/2, यानी A/B/C आ रहा है, तो ये 2 कटेगा तो 1/√3 आएगा सर, ठीक ना। अब 1/√2 कटेगा सर, तो 1 आएगा सर। अब देखिएगा √3/2 है, 1/2, ये 2 कटेगा, क्या बचेगा सर, सिर्फ √3 बचेगा। 1/0 डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है सर, तो वो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, टैन हो गया सर। अब हम लोग पहले बात कर चुके थे कि साइन थीटा जो होता है ना, उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है। तो देखिए 0 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नीचे 1 लिख दीजिए, 0/1। इसको उल्टा करिएगा तो क्या होगा, 1/0। तो 1/0 क्या बताया कि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाए ना, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा करिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 1/0 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 है, तो इसका उल्टा करिएगा, 1/2 को उल्टा करिएगा तो 2 होगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा सर। यहाँ पे √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा। 1/1 यानी 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा सर, ठीक है ना, कॉसेक हो गया। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, 1/1 है, तो 1/1 का करेंगे तो 1 ही होगा सर। √3/2 को उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 हो गया सर। 1/√2 को उल्टा कर दीजिए तो √2 हो जाएगा। 1/2 को उल्टा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, और 0/1 इन्फिनिटी हो जाएगा सर, ठीक है ना। अब कॉट थीटा जो होता है सर, वो रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का, ठीक है ना, टैन थीटा का। 0/1 क्या होगा सर, इन्फिनिटी होगा। 1/√3 है, इसको ऊपर कर दिया तो √3 हो जाएगा सर। 1 1 दोनों सेम होगा, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। √3 है सर, इसके नीचे 1 है, तो इसको पलट दिया तो 1/√3 जाएगा। इन्फिनिटी है, यानी देखिए
इसका मतलब इन्फिनिटी है, तो इसको उल्टा करिएगा तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। इन्फिनिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, यानी tan जो होगा 90 पर इन्फिनिटी देता है और वही cot जो होता है ना इन्फिनिटी पर 0 देता है सर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार पॉज करके जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको 11th एंड 12th में भी काम करेगा। आपको किसी भी हालत में ये टेबल को याद रखना है या फिर स्टडी टेबल पर इसको चिपका के रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं।